गाइज़, हाउ आर यू। मेरा नाम है साहिल और इस वक्त हम लोग आ चुके हैं हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल और इस वक्त हम लोग गोरखपुर में हैं। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारा जू वाला सिस्टम रह गया था, तो आज हम लोग आए हुए हैं गोरखपुर में और आज हम विज़िट करेंगे गोरखपुर का जू। गोरखपुर का चिड़ियाघर देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है देखने के लिए और कौन कौन से जानवर रखे गए हैं। तो चलिए सीधा अंदर चलते हैं। फ़िलहाल तो इसका नाम रखा गया है सईद अशफाकुल्ला खान के नाम पे। तो आइए सीधा अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्राणी हैं यहाँ पे और कौन कौन से जंतु हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, मज़ा आया। टिकट दे दीजिएगा, 100 रुपये टिकट। टिकट दे दीजिएगा। तो गाइज ये है 7D थिएटर। ये होती है एक टेक्नोलॉजी मूवी की। अगर आपने कभी 4D या 3D में देखा होगा मूवी, तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है।
लेकिन बट जब भी आप 7D टेक्नोलॉजी की मूवी देखते हैं तो उसका एक अलग फील होता है। और ये उन्होंने थिएटर बनाया हुआ है 7D टेक्नोलॉजी का। फ़िलहाल तो ये भी क्लोज़ है और ये इसका सिटिंग एरिया होता है और काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है। कभी अगर आप आएँ तो 7D टेक्नोलॉजी का ज़रूर इंजॉय करें, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई एनिमल या कोई और मूवमेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये चेयर मूव करती रहती है। तो कभी आपने 4D या 5D थिएटर में गए होंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन बट अभी तो यहाँ पे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं लोकल में। फ़िलहाल तो ये 7D टेक्नोलॉजी का है, तो ये कहीं उससे भी सुपीरियर है। तो कभी आप गोरखपुर आएँ और विज़िट करें तो इसको ज़रूर इसका आनंद लें, ताकि आपको पता चले कि ये कैसी टेक्नोलॉजी है। तो गाइस यहाँ पे ई रिक्शे की व्यवस्था है। ये एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। अगर आप इस पे घूमना चाहते हैं तो आप इससे भी विजिट कर सकते हैं। भैया कितना किराया है? कितना किराया है? 20 रुपया। और कितनी देर लगेगा घूमने में? आधा घंटा? पूरा जू घुमा देंगे आधे घंटे में? चलिए कोई बात नहीं। और ये है 7D टेक्नोलॉजी का थिएटर। भैया ये कब ओपन होता है 7D? 9:30 बजे। और अगला शो कब से है? 2 बजे का शो। और कितने मिनट का शो है? कितने मिनट का शो है? 25 से 30 मिनट। और कितना वो है, चार्ज कितना है? 150 रुपये 12 वर्ष से ऊपर। ठीक है सर, अभी हैं तो होके आते हैं। तो फिलहाल तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है। और काफ़ी बड़े एरिया में बनाया गया है यहाँ पे। फिलहाल तो हम आए हुए हैं, ये क्या है? ये है भारतीय मोर। और फिलहाल पे यहाँ पे एक लगा हुआ है कि किसी चीज़ को जो है खाना वाना ना खिलाएं और न ही उन्हें तंग करें। तो शायद आपको दिख रही होगी, ये उसका उन्होंने बाड़ा बनाया हुआ है। यहाँ पे शायद एक है। तो एक मोर दिख रहा है, वो कॉर्नर पे है, देखिए वहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। और बाकी तो ये खाली है, सिंगल है और बाकी ये खाली है। तो गाइस पब्लिक आई हुई है देखने के लिए, लेकिन धूप तेज होने की वजह से अपना मोर भी अंदर की तरफ है। और फिलहाल चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि आगे कौन सा जानवर है। हाँ, काफ़ी बढ़िया बनाया इन्होंने। करीब इसको बनने में मेरे ख्याल से 6 से 8 साल का टाइम लगा है इस चिड़ियाघर को बनने के लिए। तो आगे की तरफ देखते हैं कि आगे क्या है। ये है मदन गौर तोता।
दिखा भी भैया तोता आपको कि नहीं दिखा? तो ऐसा तोता तो हम लोग रोज ही देखते रहते हैं। देहाती तोता है। देहाती तोता है ना। कॉकटेल, कॉकटेल देखें सर जी, ये कुछ अलग है थोड़ा सा। तो ये है कॉकटेल। और ये है मस्कवी डब। भैया ये मस्कवी डब है, बत्तख है क्या भैया? ये डक है, बत्तख की एक नस्ल लग रही है। तो ये है मस्कवी डब। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आगे की तरफ क्या है। तो पब्लिक आई हुई है भाई, दिन के बज रहे हैं दिन के करीब 12:45 हो रहा है, 12:30 से 12:45। फिलहाल पब्लिक बनी हुई है, पब्लिक भीड़ काफ़ी है। बुधवार का दिन है लेकिन पब्लिक बनी हुई है। शायद इस पिंजड़े में कुछ भी नहीं है गाइस। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। फिलहाल तो ये भी बड़ा खाली लग रहा है, इसमें भी कुछ नहीं है। तो गाइस इसमें भी कुछ नहीं है। दो बड़ा बैक टू बैक जो है, दो पिंजड़ा जो है वो खाली है। और चलिए आगे की तरफ देखते हैं कि इसमें क्या है ना। और ये है देसी तोता। देसी तोता रोज़ हम लोग सुबह शाम देखते हैं, देसी तोता। फिलहाल तो टिकट लेके आया गया है देखने के लिए देसी तोता। सही है। और चलिए यहाँ पे है लव बर्ड। सर जी कुछ ऐसा देखा है जो अभी तक देखा नहीं था आप लोगों ने? हाँ, कुछ ऐसा देखा है जो अभी तक नहीं देखा था? अभी तो जितने देखे हैं सब देखे हैं, सब देखे हैं। चलिए आगे देख आगे देख रहे हैं। आगे देख रहे हैं क्या होता है जी। ये है लव बर्ड। तो गाइस ये है लव बर्ड। और देखिए अगर आपको दिख रहा होगा तो गाइस ये है लव बर्ड। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और ये है बजरीगर। बजरीगर बजरीगर ये सारे जो है तोते की नस्ल के हैं भैया। तो गाइस ये थी कुछ पैरेट्स की स्पीसीज यानी कि प्रजाति। और चलिए आगे देखते हैं कि आगे इन्होंने क्या रखा हुआ है। और फिलहाल तो कुछ रखा नहीं है, तोते के नाम पे तोते के नाम पे तोता बना रहे हैं। फिलहाल तो आगे की तरफ देखते हैं कि आगे कुछ रखा हुआ है या नहीं। हाँ तो यहाँ पे मिल चुके हैं ये भैया जी। यार कुछ ऐसा दिखाओ जो हम लोग रोज़ देखते ना हो। तो खैर यहाँ पे आ चुके हैं और पता नहीं शायद ही कोई मंकी वंकी देखने को मिले। ओ भाई कहाँ हो भाई? ओ भाई निकल जाओ भाई, वीडियो शूट करने आए हैं भाई। ओ भाई भाई आ जाओ भाई, एक झलक तो दिखा दो भाई। तो गाइस फिलहाल तो सन्नाटा है, शायद भाई सो रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है। ए भाई बाहर आ जाओ भाई। तो गाइस ये है बोनेट बंदर का इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है। और प्राकृतिक वास वनों खेतों वृक्षों के पास, भोजन सर्वाहारी, प्रजनन काल गर्भाकाल 180 दिन, 6 महीने में 3 जगह, हाँ 6 महीने में एक बार, वजन 5.5 किलो।
तो गाइस मेरे ख्याल से तो वहाँ नहीं है, फिलहाल तो शायद यहाँ पे एक पड़ा हुआ है। आइए चलिए हम दिखाते हैं आपको कि शायद एक यहाँ पे है, ऊपर तो नहीं है, मुश्किल है कि ऊपर कुछ दिखे ओके। सर जी कुछ दिख रहा है भाई, कुछ दिख रहा है क्या? एक है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ खुले में घूम रहा है। ओ भाई अरे यार हम लोग तुमको वहाँ इंतज़ार करें, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ बोलोगे तुम? बोलो। वहाँ से भाग के यहाँ पे आ गए हो तुम, अच्छी बात नहीं है ये। तो गाइस दूसरे में भी कुछ नहीं है और फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे शायद में भी कुछ देखने को मिल जाए और पब्लिक काफ़ी निराश है, जो आ रहे हैं काफ़ी निराश हो रहे हैं कि देखने को कुछ नहीं मिल रहा है और एक लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। तो यार एक रिक्वेस्ट है यार, कुछ ऐसा बनाइए जो थोड़ा बढ़िया हो देखने में। अपन लोग आए तो हम लोग आए देखने या कोई भी पब्लिक विजिट करे तो उन्हें लगा कि हाँ हमने टाइम दिया है तो हमने उसका एंजॉय किया है। तो फिर ये देखिए एक और है भैया। तो फिलहाल तो ओरिजिनल तो है नहीं, फ़ोटो ही दिखा के काम चला रहे हैं सर जी। तो फिलहाल ओ भैया बाहर आ जाओ, बाहर हो। अंदर कहाँ हो भैया, आ जाओ, पैसे दे के आए हैं देखने के लिए। आ जाओ भैया बाहर आ जाओ। यहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो फिलहाल यहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं है, भाई आ नहीं रहे हैं और वो भी लग रहा है अंदर दोपहर का टाइम है, शायद आराम कर रहे होंगे। नहीं भैया दोपहर का टाइम है, आराम कर रहे होंगे लग रहा है। नहीं आराम ही कर रहे हैं, हमको भी ऐसे ही लगता है। तो हमको भी ऐसे ही लग रहा है कि दोपहर का टाइम है, सारे लोग आराम कर रहे हैं, वैसे ये लोग भी आराम ही कर रहे हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कुछ और है कि नहीं। तो पब्लिक तो काफ़ी ज़्यादा आई हुई है देखने के लिए कि कुछ अच्छा सा दिख जाए ताकि दिन अच्छा हो जाए। और सारी पब्लिक टाइम निकाल के और टिकट लेके, कोई आजमगढ़ से, कोई लोकल टाउन से, कोई दूर दूर से आता है कुछ देखने के लिए। फ़िलहाल देखने को तो कुछ अभी ऐसा ख़ास नहीं मिला। फ़िलहाल तो ये भालू साहब हैं, देखते हैं ये भी हैं या दोपहर के टाइम ये भी आराम कर रहे हैं। भाई तुम कहाँ हो भाई? तो इनका भी कुछ खास पता नहीं चल पा रहा है कि ये भी हैं या नहीं हैं। ओहो भाई बाहर आ जाओ भाई, तुम तो आ जाओ। नहीं नहीं भाई वो हैं, भाई वो ये दिख गए, ये दिख गए, ये दिख गए। इन्होंने इतने जाली मारा हुआ है कि उससे कुछ दिख नहीं रहा है कि अंदर कुछ है या नहीं है। और फिलहाल तो दूसरे दरवाजे में है, लेकिन वो भी शायद सोया हुआ है। है भैया है, इसमें भालू है। देखो भालू देखो बाबू, हाँ दिख रहा है। देखिए दूसरे दरवाजे में है वो। दूसरे नहीं इसमें नहीं दिख रहा, उसमें दिख रहा है। उसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। दिखा आपको दिखा? तुमको? ओहो हाँ अंदर बैठा हुआ है। दोपहर का टाइम है ना, लंच करके गया है, वो आराम कर रहा है भैया। तो गाइस ये भी खाली है और इसमें भी कुछ नहीं है, तो ये भी खाली जा रहा है। सर जी बताइए कुछ देखा हो का है ऐसा जिससे लगा कि यहाँ दिन मतलब अच्छा गया और कुछ देख होते? सर जी अभी तक तो यहाँ आए कुछ ना दिखा दो चार चिड़िया देखी, पैसा वसूल हुआ आने का? क्या बताएं, अभी तो आगे देखिए जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए हम भी चल रहे हैं आप लोग के साथ आगे की तरफ और देखते हैं कि कितना आज का दिन नुकसान हुआ और कितना जो है घाटा हुआ है हम लोग का। 50 रुपये का, 50 रुपये का प्लस तेल जो आए। हाँ वो एक्चुअली लोग दूर दूर से आ रहे हैं भाई देखने के लिए, और लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है ऐसा जिससे जो है लगे कि हाँ पूरा पैसा वसूल हुआ है। पूरा
मुझे लग रहा है दोपहर का टाइम है, सारे लोग आराम कर रहे हैं। जैसे हम लोग खा पी के आराम करते हैं, ये लोग भी जो है दोपहर में आराम ही कर रहे हैं। हम लोग देवरिया से आए। आप देवरिया से आए भैया? बताइए कितनी दूरी होगी भैया देवरिया से यहाँ गोरखपुर की? 50 किलोमीटर। तो सिर्फ चिड़ियाघर देखने आए थे? बताइए, सिर्फ चिड़ियाघर वहाँ से देखने आए थे। चलिए, उम्मीद है कि आगे कुछ दिख जाए भैया, चलेगा। तो गाइस चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि कुछ है कि नहीं है। इसमें क्या भैया? हिरन है इसमें? दिखा है अंदर? वो अंदर है, दिखा है। ये है हिरन। तो फिलहाल तो देखते हैं कि अंदर कुछ। भैया हिरन दिखा कहीं? कहाँ है? तो है, हाँ है। तो भाई थोड़ा आगे आ जाओ, फोटो खींचनी है तुम्हारी। दिखा है भाई हिरन? दिख तो रहा है ये हिरन। शेर और जेब्रा भी है। क्या भैया क्या देखे अभी तक? बादल देखने को मिला। बादल अच्छा बादल दिख रहा है। अब ये और भी आगे दिखेगा अच्छा बादल। घास भी है ना? चलिए देखिए, घास भी दिख गया इनको भाई को। तो गाइस काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और सोच रहे थे कि जो है कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ देखने को ख़ास मिल नहीं रहा है। तो बस सारे पब्लिक यहाँ वहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी मायूसी दिख रही है उनके चेहरे पे कि मायूस दिख रहे हैं वो। और फिलहाल हम लोग भी इतनी दूर से आए थे, तो हम भी सोच के आए थे कि कुछ बढ़िया व्यू होगा और ये सोच के आए थे कि आपको कुछ ऐसा दिखाया जाएगा जिससे आपको भी लगे कि हाँ कुछ हमने देखा हुआ है, कुछ अलग देखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो फ़िलहाल चिड़ियाघर के नाम पे उन्होंने कुछ भी नहीं रखा हुआ है गोरखपुर में। और यहाँ पे 1-2 हिरन देखने को मिले हैं बस, और 2-4 तोते देखने को मिले हैं। फ़िलहाल आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आगे कुछ है भी या नहीं। तो गाइस फिलहाल तो दोपहर का वक्त है और कुछ भी देखने को नहीं मिला है मेरे ख्याल से। जहाँ तक मेरा अंदाज है कि सारे लोग या सारे जानवर जो है वो सो रहे होंगे, पर पब्लिक दोपहर का वक्त है, दोपहर के टाइम भी पब्लिक आई हुई है। और ये इन्होंने कैंटीन बनाया हुआ, कैंटीन। चलिए आगे चल के देखेंगे। फिलहाल तो कुछ ऐसा कोई जानवर देखने को नहीं मिल रहा है हमें, जिससे हमें थोड़ी तसल्ली हो जाए कि इतने दूर हम लोग आए थे घूमने के लिए और पैसा वसूल हुआ। तो फिलहाल देखते हैं कि आगे कुछ है भी या नहीं। ओरिजिनल शेर ना सही, ओरिजिनल चीता ना सही, ओरिजिनल हिरन ना सही, कुछ और दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि जो है ये भाई खड़े हैं। हो क्या नाम है भाई? ओए भाई, तुमको उधर खड़ा होना चाहिए था, तुम इधर क्या कर रहे हो? हाँ बताओ, इधर क्या कर रहे हो तुम? कुछ तो बोल दो यार। तो यार तुम्हारे चेले लोग नहीं हैं भाई, हम लोग आए थे तुम लोग के देखने के लिए, लेकिन तुम लोग तो वहाँ हो नहीं। तो फिलहाल बस हम लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बाड़े के अंदर तो कुछ नहीं है, बल्कि बाड़े के बाहर कुछ जानवर दिख रहे हैं आपको। जो स्टैचू है वो दिख रहा है, तो अंदर ना देख के आप इनका एंजॉय कर सकते हैं, इस पर बैठ सकते हैं आप लोग, फ़ोटो शूट भी करा सकते हैं, बढ़िया रहेगा जी। तो जी चलिए आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो ये है ब्लैक बक, काला हिरन।
हाँ फिलहाल तो वहाँ पे कुछ बैठा हुआ है जी। ये है काले हिरन। ये वही हिरन है जिनके चक्कर में सलमान भैया जो है कई साल से चक्कर लगा रहे हैं। अब उन्हें जाके जो है थोड़ी राहत मिली है। और फिलहाल तो एक ग्रुप ने उनको वार्निंग भी दी थी कि भैया आपने काला हिरन को मारा था, उसकी सज़ा आपको मिलेगी। तो फिलहाल तो हम लोग ये सब नहीं चाहते भाई। और फिलहाल तो वो बैठे हुए हैं और शायद दोपहर का टाइम है तो सब रेस्ट कर रहा है मेरा ख्याल जहाँ तक है। तो ये हैं हिरन भी दिख गया भाई। हिरन के बारे में तो खैर हिरन दिख ही गए हैं। आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कुछ है भी कि नहीं। तो फिलहाल तो बारहसिंगे के बाड़े के पास हैं हम लोग और कुछ भी देखने को नहीं मिला। 2 बारहसिंगे मिले जिसमें से एक की सींग थी और एक का तो कुछ था भी नहीं। तो मेरे ख्याल से सबसे अगर आपको कुछ देखना है तो आप ये मेरे पीछे है, आप इसे देख सकते हैं। ये भाई बढ़िया है। वो कुछ अंदर दिखे ना दिखे ये हमेशा मिल जाएगा। ये आपको हमेशा जो है यहीं खड़ा मिल जाएगा गाइस। तो कभी भी आइए उनको देखना ना भूलिए, ये हमेशा यहीं खड़े रहेंगे। और फिलहाल तो बारहसिंगे के नाम पे भी कोई सींग नहीं दिख रही है। और चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि कुछ आगे है भी या नहीं है। इसमें क्या भैया? पाड़ा, हॉग डियर दिखा भाई? कुछ दिखा? इसमें भी कुछ नहीं दिखा भाई, इसमें भी कुछ नहीं दिखा। कुछ दिखा नहीं भी आप लोग को? कुछ दिखा नहीं, चूतिया बनावत है, कुछ दिखा नहीं। कहाँ से आए भैया आप? कहाँ से आए हुए हैं आप? खलीलाबाद से चिड़ियाघर देखने को आए थे लेकिन कुछ दिखा नहीं अभी तक। हाँ लेकिन पैसा वसूल नहीं हुआ। पैसा वसूल नहीं हुआ, सबका एक ही वो है कि पैसा वसूल नहीं हुआ है। सो गाइस, तो गेंडे देखने को मिले थे हम लोग को, शायद वो भी जाके बैठ चुके हैं। और क्या हुआ भाई, मिला? वो भी शायद जाके जो है बैठ गए हैं। अबे गेंडे! नहीं भाई वो भी नहीं आएंगे, गेंडे भी नहीं आएंगे। चलिए आगे की तरफ। इसको क्या बोलते हैं? ये स्ट्रैप्ड हाइना। ओहो, काफ़ी खतरनाक है। ओए होए, चलिए सही। ये भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो गलत है। नहीं भाई कहा गया है, कोई बात नहीं। गलत नहीं इसका, यहाँ पर इसका हाँ उसने उसका क्या है, उसका कुछ नहीं। वो ब्लॉगिंग करते हैं क्या? ब्लॉगिंग करते हैं। जी क्या क्या है मेन्यू में, क्या क्या है? हाँ पिज़्ज़ा मिलेगा, बर्गर मिलेगा, सैंडविच मिलेगा, पानी की बोतल, ओके, सॉफ्ट ड्रिंक मिलेगी आपको। सर जी मेन्यू में क्या क्या है? क्या क्या है? टोकन ले लें, लेकिन है क्या? आलू टिक्की, समोसा, चाट, हाँ जामुन, ये सब मिलेगा। आलू ब्रेड पकौड़ा, ये सब मिलेगा। ठीक है, ठीक। ये इनकी ऑफिस
भाई ड्यू दे दीजिए, ड्यू। आलू टिक्की चाट दो और क्या वो निकालो दो निकालो ना एक स्प्राइट है तो एक स्प्राइट और 120 कितना हो गया भैया? कितना बोले थे? कितना हो गया भैया? 40 रुपये। खाली भैया गिद्ध है, गिद्ध। कहाँ से हैं भैया आप लोग? कुशीनगर जिले से। कुशीनगर जिले से। ये बताइए कि इतना दूर तक विजिट किए हैं, कुछ देखने को बढ़िया मिला आपको? बढ़िया अभी तक तो नहीं, बागी है बस, शेर है और आगे मिलेगा। आगे बाकी इस रो में कुछ नहीं, इस लाइन में कुछ भी नहीं है। मतलब पैसा पूरा खाली खाली। पैसा डाल गया और क्या। चलिए सही, एक वजह से बस उसको देखना है और क्या। उसको देखने। बाघ शेर है वही। हाँ सही। नहीं ये भी अच्छा, देखो कितना बड़ा है यार। हिमालयन गिद्ध बचपन में देखे थे, मम्मी लोग इसी से डराती थी कि बेटा आँख निकाल लेके जाएगा तुम्हारा, अगर कहना उन्हें नहीं मानोगे तो। ओए किधर जा रहे हो? इधर आओ, इधर 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 आओ, तुम्हारा ब्लॉग बन रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। ये भी सब परेशान है बेचारे। ओ भैया कहाँ जा रहे हो वापस? ईमू है जी भैया, ये ईमू है। शुतुरमुर्ग का बड़ा वैरायटी है, ये है ईमू। ये ईमू इसका नाम है। जंगल कैट। तो गाइस फिलहाल तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आने का मतलब पैसा वेस्ट है भाई, टोटल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो गाइस अगर आपको देखना है तो ओरिजिनल तो नहीं दिख पाएगा, बट ये जो दिख रहे हैं दूर से यही सारे दिख पाएंगे आपको। तो ओरिजिनल के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं रखा है, कुछ कुछ रखा हुआ है, जैसे ईमू दिखा भी हम लोगों को। और तो गाइस यहाँ पे कुछ खास देखने को नहीं है फिलहाल। तो अभी हम लोग को ईमू दिखा है, हिरन है और भारतीय गेंडा है और एक आध दो बंदर है। बाकी यहाँ पे कुछ खास देखने को अभी तक नहीं मिला है। तो फिलहाल तो आगे की तरफ चल रहे हैं। बना काफ़ी बड़े में है लेकिन कुछ खास उन्होंने रखा नहीं है देखने के लिए। तो अगर आप आते हैं यहाँ पे विज़िट करते हैं, देखते हैं, तो मेरे ख्याल से ये टोटल आपका पैसे की बर्बादी और वक्त की बर्बादी होगी। हाँ, अगर आपको देखना है कुछ चीज़ें तो ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं कि
तो गाइज़ हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, ओरिजिनल तो नहीं है बट यहाँ पे ये स्टैचू बना हुआ है, तो शायद आप इसे ही देख के तसल्ली कर सकते हैं। तो फिलहाल तो इन्हीं को देख लीजिए और देखते हैं आगे की तरफ कुछ है भी या नहीं। ओए ओए ओए, हाँ जी, ये तो बहुत डेंजरस है यार। क्या है? उसके बच्चे को लेके आए घुमाने। कहाँ जा रहे हो? ये बोलिए आप लोग हाँ, गर्मी से परेशान होगा भाई। परेशान हो गया है। ओए हेलो सर जी। नहीं गए क्या? सर, हाँ हाँ ठीक है दीदी, चमू भैया नहीं गए क्या? तो ठीक है तो खाना भेज दें हो जाएगा। वहाँ था छलांग मार के हाथ आई हुई है ना, पोते को घुमा दी थी। देखो फिर जा रहा है। वो सिसवा से आई है, उसी में छपरा से। कुछ दिख रहा है ना। आ जाओ। तो गाइस इस वक्त हम लोगों ने शेर देखा है और गाइस हम लोगों ने इस वक्त शेर देखा और तेंदुआ देखा है, तो इसे देखने में थोड़ा मज़ा आया। ऐसा लगा कि हाँ कुछ है। और तेंदुआ तो काफ़ी गुस्से में लग रहा था, कह रहा था भाई अंदर आओ तो बताते हैं कि ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। तो लेकिन हम लोग गए नहीं, क्योंकि हमें अपनी जान भी प्यारी है, इसलिए हम अंदर की तरफ नहीं गए और बाहर से उसे हेलो हाई करके आ चुके हैं। तो फिलहाल तो कुछ देखने को मिला है अंदर आने के बाद। अब बाकी और देखते हैं कि कुछ और चीज़ें हैं देखने को। नहीं भैया इसमें तो कुछ नहीं, कुछ और है भी कि नहीं, तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हैं गोरखपुर में विज़िट करने के लिए, और तो गोरखपुर में काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है, बढ़िया सी जगह भी है, जैसे नौका विहार हुआ और भी जगह है जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं और काफ़ी खूबसूरत शहर है गोरखपुर। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है वो ये है कि ये इन्होंने अभी रिसेंटली इसका ओपनिंग किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे पूरी तरह से वो जानवर को रख नहीं पाए हैं और चीज़ों को रख नहीं पाए हैं। इन्होंने जल्दी में बस ओपन कर दिया है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे चीज़ें हैं, बढ़िया है, बना बढ़िया, काफ़ी बढ़िया है। बस चीज़ें जैसे जानवर होते हैं जो, वो नहीं है। एनिमल्स आपको देखने को काफ़ी कम ही मिलेंगे। तो फ़िलहाल तो अगर आप आने का इरादा बना रहे हैं तो आप आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये लोग फीडिंग कर रहे हैं और खाना वाना खिला रहे हैं, खाना वाना दे रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि इंसान जो है अपनी खुशी के लिए और चीज़ों के मनोरंजन के लिए जो है जानवरों को पैक किया हुआ है। ये भी अच्छी बात नहीं है एक तरफ से देखा जाए तो। फ़िलहाल तो खैर कोई नहीं,
सब इंटरटेनमेंट के लिए है, सब चलता है आजकल, सारी चीज़ें चल रही हैं। और शाकाहारी कि मांसाहारी हैं भैया? हाँ देखिए इस पर लिखा हुआ, क्या लिखा है भैया? नहीं, शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं है। तो गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक ही बात बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं आने के लिए, तो ज़रूर विज़िट करिए गोरखपुर का चिड़ियाघर और गोरखपुर का जो है जू पार्क, तो ज़रूर विज़िट करिए। ये यहाँ पे आपको आने के, यहाँ पे अगर जब आप आते हैं तो आपको कुछ देखने को तो कुछ खास मिलेगा नहीं, 2-4 चीज़ें हैं जो बेसिक आप देख सकते हैं और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन आपका हेल्थ जो है वो पक्का इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि एक लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी सारी चीज़ों को देखने के लिए। तो कभी भी गोरखपुर आए, गोरखपुर का चिड़ियाघर को ज़रूर विज़िट करिए और यहाँ पे आइए और देखिए, और कम से कम ना देखिए तो कम से कम अपना हेल्थ को ज़रूर इम्प्रूव करिए आके यहाँ पे। तो वेलकम है जी गोरखपुर के चिड़ियाघर में आपका। सर जी, क्या क्या देखा अभी तक आपने? कुछ देखा हो का है या बस ऐसे ही घूम रहे हैं? शेर देखे हैं, चीता देखे हैं। अच्छा, और ये लकड़बग्गा देखे हैं। अच्छा, हिरन देखे हैं। हिरन भी देख लिए? चलें, सही है। तो क्या लगता है पैसा वसूल हुआ? गेंडा भी देखे हैं। गेंडा भी देख लिए? हाँ पैसा वसूल हुआ आने का? हाँ, वसूल तो हो ही गया। वसूल हो गया है, चलें सही है जी, बढ़िया। कहाँ पे दादी? कहाँ पे है? चलो हाँ आओ। तो गाइस, फिलहाल तो हम लोग घूम चुके हैं काफ़ी लंबा एरिया, मेरे ख्याल से 1-2 घंटे हो चुके हैं और देखने को भी कुछ सारी चीज़ें मिली है। शेर हुआ, तेंदुआ हुआ और 1-2
चीज़ें मिली हैं, एक आध दो तोता मिला है, बंदर तो मिला ही नहीं हम लोग को। बाकी ओरिजिनल मिले ना मिले, लेकिन कॉपी आपको इन मैदानों में ज़रूर कहीं ना कहीं खड़े मिल जाएंगे। तो अगर हाँ, बंदर तो भाई हम लोग खुद ही हैं और अपने गांव में भी दिखा सकते हैं आप लोग को हम लोग बंदर। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं द मोस्ट हंटेड हाउस, और ये है सांप घर। तो सीधा चलिए सांप घर में चलते हैं और देखते हैं कि कुछ है भी या नहीं। तो ओए होए, तो गाइस सबसे ज़्यादा अगर हमें डर लगता है तो वो है चूहों से, बाकी सांप से कौन डरता है। ओ, दो है। ये है अपना कोबरा सांप है। सजी ये कहाँ गया, ये कहाँ गया? रसेल स्वाइपर कहाँ पे? वो कोने में सोया हुआ है क्या? हाँ एक ही। रसेल स्वाइपर। कहाँ हो बेटा? कहाँ गया भैया? अंदर है अंदर। कोई बाहर निकल जाओ। अरे अंदर है, अंदर 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 अंदर। अच्छा उसके अंदर दादी दिखा दिखा दादी। हाँ हाँ देखली बाबू है। हाँ वही वाह, मजा आया घूम के? अरे दादा मजा नहीं आया? दादी को मजा नहीं आया। नहीं नहीं वहाँ पे है जी जी, और यहाँ पे कुछ नाम लिखा नहीं है। क्या है चाची ये जो एसी के साथ सोया है क्या? देखला डोर सांप है। वेरी इट इज। फिलहाल तो इसमें नहीं है भैया। कहाँ पे है? दो मुँहा सांप, लेकिन सांप कहाँ पे? ये है दो मुँहा सांप, कहाँ पे है? वो ये है बाहर।
कछुआ, वो टर्टल, कछुए, बेटा कछुए, बाहर आइए। कोई बाहर नहीं आ रहा है, कोई बाहर नहीं आ रहा है। चचा क्या ये कोई बाहर आ ही नहीं रहा है, सब सो रहा है, ऐसा क्यों चचा? हाँ जी जी, अंदर है। हाँ यही वजह है। कहाँ एक आध दो दिखे हैं, सब बड़ा परेशान थे, वो भी सब गर्मी से। जी जी जी, सही बात है। हाँ हाँ, तब जाके थोड़ा सा वो होगा। जी जी, सही बात। क्या है भैया, क्या अंदर, क्या है भैया? ओ हेलो भैया, क्या है अंदर? कुछ भी नहीं है। चलिए पेड़ का ही बना लेते हैं, आए हैं तो कम से कम पेड़ का। कुछ है बेटा अंदर? कुछ है? कुछ है अंदर? कुछ नहीं, गर्म हवा है बस। गर्म हवा है। अगर गर्म हवा लेना है तो आ जाइए। हाँ गर्म हवा लेना। ओह ये सही है। नहीं है सर जी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ गर्म हवा है, सिर्फ गर्म हवा। तो गाइस आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये है तितली घर, और जबकि यहाँ पे एक भी तितली नहीं है, कोई भी तितली नहीं है यहाँ पे, और सिंगल कुछ भी नहीं है। बनाया तो इन्होंने बहुत मतलब काफ़ी अच्छा सा है, बट कोई तितली वगैरह देखने को नहीं मिली। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं, पहुँच चुके हैं गाइस बीच में, लास्ट में, और यहाँ भी लोमड़ी के लिए दिखा रहे हैं वो लोग। फिलहाल तो बारिश भी आ गई, तो लेकिन यहाँ भी कुछ मेरे ख्याल से कुछ देखने को शायद ही मिले। तो अब हम लोग एंड की तरफ हैं, तो अब हम लोग अपना ब्लॉग ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि कुछ देखने को ख़ास मिला नहीं। तो फिलहाल एक लास्ट चीज़ बची हुई है, तो उसमें जाएंगे और देखेंगे कि कुछ दिख रहा है या कुछ दिख नहीं रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस इधर कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है वो सब ऊपर है, क्योंकि बारिश का पूरी तरह घेर रही है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। हम लोग जब भी आए थे तो काफ़ी गर्मी थी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल थोड़ी राहत है, बारिश है और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है। तो और फाइनली हम लोग आ भी चुके हैं लास्ट में। तो ख़त्म नहीं, बस ये वो मंजिल सामने दिख रही है, वहीं जाके ख़त्म करेंगे। और पब्लिक जो है, हल्की सी बारिश हुई है, तो बारिश का एंजॉय करने के बजाय पब्लिक जो है अंदर आ चुकी है, और बस ये लास्ट है,
काफ़ी लंबे में बना है। और गाइस ये है इसका रोड मैप कि कहाँ पे क्या है। तो ये है इसका रोड मैप। तो चलिए फाइनली चलते हैं हम लोग धीरे धीरे तो लास्ट की तरफ। तो गाइस फाइनली बस एक चीज़ बची हुई है, वो है एक्वेरियम। और अभी हम लोग देखेंगे कि वहाँ भी कुछ रखा है इन्होंने, क्या फ़िलहाल कुछ रखा नहीं है उन्होंने, वहाँ भी कुछ रखा नहीं है। तो चलिए देखते हैं फाइनली कि अंदर कुछ है या नहीं है। कुछ है अंदर? चलो कुछ तो कहीं देखने को मिलेगा यार। और फाइनली हम लोग एक्वेरियम में आ चुके हैं और लगता है यहाँ कुछ देखने को मिलेगा।
तो गाइज़ अभी फ़िलहाल हो रही है बारिश, हल्की फुल्की बारिश हो रही है। और हम लोग गए थे अभी मछली घर में, एक्वेरियम में, और ठीक है, बढ़िया है। और अगर आप यहाँ का एक्वेरियम देख लेंगे, मछली घर देख लेंगे, तो आपका यहाँ पे आना सफल हो जाएगा। तो एट द एंड में मैं ये कहूँगा कि आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए, कुछ विज़िट करें ना करें, यहाँ का मछली घर तो ज़रूर विज़िट करें। तो बहुत शुक्रिया। तो फ़िलहाल तो वी आर गोइंग फॉर द एंड, हम लोग ख़त्म कर रहे हैं अपनी ब्लॉगिंग। काफ़ी लंबी हो चुकी है आज की ब्लॉगिंग, और आज का विज़िट जो है हमारा चिड़ियाघर की तरफ काफ़ी लंबा हो चुका है। तो गाइस बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे चैनल पे आने के लिए और विज़िट करने के लिए। तो ये था गोरखपुर का चिड़ियाघर। तो अभी बारिश भी हो रही है हल्के हल्के, मौसम भी थोड़ा अच्छा हुआ है, हवा भी चल रही है और काफ़ी बढ़िया हुआ है मौसम भी। सारे लोकल प्रोडक्ट हैं भैया, सारे लोकल प्रोडक्ट हैं। सब बांस का बनाया हुआ है। तो गाइस फ़िलहाल तो हम लोग बाहर की तरफ आ चुके हैं। और इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या।